हे गाइस, तो कैसे आप सबका स्वागत है एटमिक्स में। डॉग्स हमारे सबसे ज़्यादा करीब होते हैं और सबसे लॉयल फ्रेंड्स होते हैं। उनके साथ खेलना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनको ट्रीट खिलाना, साथ साथ उनको शेक हैंड या फिर उनके साथ बॉल कैचिंग की ट्रेनिंग करना, ये सब हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा हो जाते हैं। उनको एज हम फैमिली मेम्बर मानने लगते हैं और इसी वजह से ओनर को अपने डॉग को समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। जैसे कि अगर डॉग को कहीं बाहर जाना हो तो वो अपने ओनर के पास आके अलग अलग इशारे करता है, या फिर अगर उन्हें भूख लगी होगी तो वो ओनर को उस जगह ले जाता है जहाँ पे खाना रखा होगा, या फिर बाउल लेके आता है उनके पास और उन्हें बताएगा कि भूख लगी है बार्क करके। इस तरह के जो डॉग है इशारे करते हैं और काफ़ी हद तक हर डॉग ओनर इस इशारों को समझ लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बिहेवियर भी होते हैं डॉग के जो आज तक कई सारे लोग नहीं जानते या फिर हमारे सोच के परे होते हैं। और ये जो डॉग हरकतें करते हैं या तो हमें काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड लगती है या तो वियर्ड लगती है। तो अगर आपके पास डॉग हो या फिर आप बाय करने वाले हो तो ये वीडियो ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हम शेयर करने वाले हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप जब भी अपने डॉग को बाहर वॉकिंग के लिए ले जाते हो तब वो पूप या फिर पॉटी करता होगा, तो आपने ये नोटिस ज़रूर किया होगा कि वो उसके जो पीछे के पैर है उसे ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पे घिसता है। और हमें लगता है कि डॉग पूप यानी पॉटी करने के बाद उसको दबा रहा हो या फिर छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। डॉग के जो पॉज होते हैं उसमें सेंट ग्लैंड्स होते हैं और उनमें से फेरामोन्स निकलते हैं, यानी कि जो पैर घिसने की वजह है पूप या पॉटी करने के बाद, वो अपनी टेरिटरी मार्क करते हैं। यानी दूसरे डॉग भी, स्ट्रे डॉग या फिर कोई और डॉग भी हो, उनको पता चल जाए कि ये आपके डॉग का एरिया है। और इसी के साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि डॉग कभी कभी दूसरे डॉग की पॉटी को भी स्मेल करने लग जाता है, और जब भी वो लीश में होता है और ऐसा करता है तो आप उसे ज़ोर से खींच लेते हो, लेकिन वो दूसरे डॉग के फेरामोन्स को स्मेल करने की कोशिश करता है कि जो दूसरे स्ट्रे डॉग या कोई और डॉग हो जो छोड़ के गए हो। और इसमें आपने ये भी देखा होगा कि कभी कभी डॉग बिना पॉटी या फिर पूप किए बगैर ही अपने पैर घिसने लग जाता है, तो इसका मतलब वो उसकी टेरिटरी है ऐसा बताने के लिए फेरामोन्स रिलीज़ करता है। और ऐसा करने से आपकी डॉग जो फेरामोन्स रिलीज़ कर देता है, उसके कारण अगर कोई और डॉग उसे स्मेल करता है तो इसके कारण डॉग के बीच में कम्युनिकेट भी होता है। जैसे कि अगर आपका डॉग एडल्ट एज में हो तो उसे पार्टनर फाइंड करने में भी ये हेल्प करता है, या तो दूसरे डॉग को ये पता चल जाता है उसे स्मेल करने के कारण कि यहाँ पे आना खतरे से खाली नहीं है। नेक्स्ट, आपने ये कई बार देखा होगा कि आपका डॉग किसी भी टॉय या फिर आपके लेग्स या फिर कोई क्लोथ्स होते हैं उनके ऊपर जाके हम्प करता है। हमारे लिए ये काफ़ी वियर्ड और आपको काफ़ी अजीब लग रहा होगा, और काफ़ी सारे लोग ये सोचने लग जाते हैं कि अब हमारे डॉग का जो है एडल्ट हो गया है, उसकी मीटिंग कराने का टाइम आ गया है। लेकिन कुछ डॉग्स होते हैं जो मीटिंग करने के बावजूद भी हम्प करते हैं। इसके कई सारे अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि अगर किसी पर्टिकुलर टॉय या फिर किसी इंसान पे या फिर एक पर्टिकुलर जगह पे ही आपका डॉग हम्प करता है, तो इसका मतलब वो बताना चाहते हैं कि वो उनकी टेरिटरी है या जो पर्सन है सिर्फ उनका है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका डॉग एरोस्ड है। अगर वो आपके घर में ऐसा करता है तो इसका मतलब वो बताना चाहता है हर एक व्यक्ति को, या फिर हर कोई पेट हो या फिर कोई जानवर हो उनको, कि यहाँ का राजा मैं हूँ और यहाँ पे अल्फ़ा मैं हूँ। कभी कभी हम्पिंग करके डॉग उनकी एंग्जाइटी दूर करते हैं, और कभी कभी इसका मतलब ये होता है कि वो डॉग आपकी अटेंशन चाहता है। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मेल डॉग ही हम्प करते हैं। आपने ये नोटिस किया होगा कि अगर आपके घर में फ़ीमेल डॉग हो तो वो भी कभी कभी हम्पिंग करते हैं उनकी एनर्जी रिलीज़ करने के लिए, या फिर जो भी मैंने कारण बताए वो सब जताने के लिए। लेकिन फिर भी हम ह्यूमंस ऐसा नहीं करते, इसलिए ये हमको काफ़ी वियर्ड या फिर ऑकवर्ड लग सकता है। और इसके लिए आप अपने डॉग को फेवरेट टॉय या फिर कोई और फेवरेट खाने की थिंग दे के डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्कूटिंग। कई बार आपने देखा होगा कि आपका डॉग का जो बर्ट है वो ज़मीन पर रगड़ रहा होगा, वो या फिर जो रियर एंड है वो ज़मीन पर रगड़ रहा है, और ये मोशन को देख के कई सारे लोग हंसते भी होंगे और कई सारे को ये जो मोशन है वो काफ़ी ज़्यादा फ़नी लगता होगा। लेकिन कई लोगों के लिए ये शर्मनाक भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका डॉग ये मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब उसको पीछे इन्फेक्शन हुआ है या तो उसको जलन हो रही है, और ये वो जलन नहीं होती, ये इन्फ्लेमेशन वाली जलन होती है। इसी के साथ साथ ये भी होता है कि अगर आपके डॉग की बट में वॉर्म्स लग गए हो तो उसे निकालने के लिए भी डॉग ऐसा करते हैं।
इस इरिटेशन का मतलब ये है कि आपके डॉग की बट में मौजूद एनल सैक की प्रॉब्लम के कारण ये डॉग ऐसा कर रहे हैं। जो एनल सैक्स डॉग के पीछे होते हैं उसमें एक अजीब सा लिक्विड होता है जिसकी मदद से डॉग कम्युनिकेशन करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जब भी डॉग किसी अननोन डॉग के पास जाता है तो उसकी बम स्मेल करता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसे मीटिंग करनी है, इसका मतलब ये भी होता है कि डॉग उसको पहचानने की कोशिश कर रहा है, यानी कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा है। और जब ये एनल सैक्स ब्लॉक हो जाते हैं या फिर सूज जाते हैं या फिर फोड़े हो जाते हैं तब ये डॉग ऐसा परफॉर्म करते हैं, यानी जो रियर एंड है उनका वो ज़मीन पे घिसते हैं और ऐसा करने से उनको आराम मिलता है। तो आपको अब पता चल जाएगा, जब भी आपका डॉग ऐसा करे तो उसको जल्दी से जल्दी वेट के पास ले जाए और उसका इलाज करे। नेक्स्ट, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि आपका डॉग भी बार बार गोल गोल घूम के ही पॉटी करता है जब भी आप पॉटी कराने ले जाते हो। तो 10 साल की रिसर्च में ये पता चला है कि आपका डॉग जब भी पॉटी करता है वो अर्थ के नॉर्थ या साउथ साइड फेस करके ही पॉटी करेगा। और ये जो 10 साल की रिसर्च हुई उसमें हर एक यानी लगभग हर एक ब्रीड से पॉटी करवाई गई और एक मैग्नेटिक कंपास से देखा गया कि डॉग सिर्फ नॉर्थ या साउथ साइड फेस करके ही पॉटी करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी पॉटी करने ले जाए अपने डॉग को और वो गोल गोल घूमे तो आप समझ जाना कि वो नॉर्थ या साउथ साइड फेस करके ही पॉटी करेगा। अगर आपको टेस्ट करना है तो आप एक मैग्नेटिक कंपास ले जा सकते हैं अपने साथ। मोबाइल में ऐप आती है वो डाउनलोड करके, और आप जब वो पॉटी करे उसके साथ आप देख सकते हो कि वो नॉर्थ या साउथ साइड फेस करके ही पॉटी करेगा। नेक्स्ट, आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आपका डॉग भी जब भी सोता है तो वो झटके मारता है या फिर पैर ज़ोर ज़ोर से हिलाता है, और इसे देख के आपको ऐसा लगता है कि आपका डॉग सपना देख रहा है। तो ये सही है, आपका डॉग ब्रीड जब गहरी नींद में होता है या फिर उनकी जो ज़्यादा सो जाते हैं अच्छे से तब वो सपना देखते हैं हम ह्यूमंस की तरह ही। और जो भी आप देखते हो झटके या फिर वो जो पैर हिलाते हैं ज़ोर ज़ोर से, वो डिपेंड करता है वो किस तरह का सपना देख रहा है उस पर। नेक्स्ट, कई बार आपने देखा होगा कि आपका डॉग ब्रीड आके आपकी गोदी में बैठा रहता है, आपके पास आके बैठा रहता है और आपको लगता है कि वो आपके पास रहना चाहता है इसलिए बैठ रहा है, लेकिन इसका मीनिंग अलग होता है। आपने ये नोटिस किया होगा कि आपके घर में कोई गेस्ट आए हो या फिर कोई और पेट या फिर कोई और जानवर हो, उनके सामने ज़्यादा जल्दी यानी ज़्यादा देखा होगा कि जब भी वो आते हैं तो आपके पास आके बैठ जाता है आपका डॉग। तो इसका मतलब ये है कि वो उस पेट या फिर कोई भी गेस्ट है उन्हें ये बताना चाहता है कि ये ओनर सिर्फ मेरा है और इन पे सिर्फ मेरा हक है। नेक्स्ट, कई बार आपने देखा होगा कि आपका डॉग ब्रीड आपके बेड पे, आपके कपड़े पे या फिर आपके सॉक्स या फिर कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो आप पहनते होंगे या रखते होंगे उसके पास जाके सो जाता होगा बार बार। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका डॉग आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, आपको मिस कर रहा होता है और इसीलिए वो आके आपके क्लोथ्स या फिर आपके पास भी आके सो जाता है, क्योंकि उसको जो आपके क्लोथ्स या फिर बेड है उसके ऊपर से सेंट्स मिलते हैं आपके। इसी की वजह से वो आके आपके पास या फिर जो भी बेड या फिर क्लोथ्स है आपके उसके पास जाके सो जाता है। तो अगली बार जब भी आप अपने डॉग को देखिए आपके क्लोथ्स या बेड पे सोते हुए तो समझ जाना कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो अच्छी लग रही हो तो अभी लाइक के बटन पे क्लिक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन है उसको पर क्लिक कर दीजिए। इसी तरह की इंटरेस्टिंग एंड न्यू वीडियो मिलती रहेगी। आपने कई बार देखा होगा कि आपका डॉग भी कंटिन्यूसली आपको देखे जा रहा है, सिर्फ आपके पास आके बैठ जा रहा है और आपको देखे जा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको कुछ खाने चाहिए या फिर कुछ उसने किया है उसके वजह से वो आपके पास आके आपको घूरे जा रहा है। इसका मतलब ये है कि वो आपको प्यार से मैनिपुलेट कर रहा है, आपको अगले रिएक्शन की वेट कर रहा है कि आप उसे जो वो करवाना चाहता है, यानी उसे बाहर जाना हो या फिर आप उसके साथ खेले, वो करवाना चाहता है उसका वेट कर रहा होता है। और कभी कभी ये भी देखते हैं कि वो आपको घूर रहे होते हैं और आप अगर उनको बोलते हो बाहर जाना है तो वो आपके ऊपर कूदने लग जाते हैं, यानी उनको वो काम करवाना होता है इसलिए वो ऐसा करते हैं। और कभी कभी ये भी सिंपल ही होता है कि अगर आपको घूरे जा रहा है तो इसका मतलब वो आपसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है। नेक्स्ट, जब भी हम परेशान होते हैं या फिर ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो आपने देखा होगा कि आपका डॉग भी कुछ ना कुछ हरकतें करता है या फिर आपके पैर के पास आके बैठ जाता है या फिर आपकी गोदी में आके बैठ जाता है। ये इसीलिए क्योंकि डॉग सेंस कर सकते हैं कि हम परेशान हैं या फिर स्ट्रेस में हैं, और इसीलिए वो ऐसी हरकतें करता है जिससे कि आपको अच्छा लगे, आप कंफर्ट फील करो। नेक्स्ट, वाई डॉग डिग। आपने कई बार देखा होगा कि आपका डॉग डिगिंग करता है आपके बैकयार्ड में या फिर कहीं भी जाता है। तो नॉर्मली ये जब उसे कुछ चीज़ छुपानी होती है या फिर उसकी बोन या फिर उसका टॉय अगर उसको कुछ छुपाना होता है तब वो डिग करता है, और वो उनको कूल करने के लिए भी डिग कर सकते हैं समर में।
प्रेग्नेंट फीमेल डॉग्स भी डिगिंग करती है ताकि वो आराम से उसमें नेस्ट बना सके अपने पॉप्स के लिए। तो दोस्तों, आपने अभी तक बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आती है और आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलती, तो ऑन ज़रूर से कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को जितना अच्छा लाइक एंड शेयर आएंगे तो मैं पार्ट 2 जल्द से जल्द लाऊंगा। तो इस वीडियो को जल्द से जल्द लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ मैं आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।